फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फाइनल ईयर बीडीएस के बारे में, जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर बीडीएस का। और यहाँ पे मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का डिटेल और उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट होता है, वो सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस होता है, और आपको मैं उसके क्लिनिकल्स के बारे में भी आपको इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पे आपको स्टडी टिप्स, कैसे पढ़ना है, कौन सा टेक्स्ट बुक में पढ़ना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताता चलूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ फाइनल ईयर बीडीएस। फाइनल ईयर बीडीएस टफ ज़रूर होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पे 8 सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है हर सब्जेक्ट का। क्योंकि आप यहाँ पे थियरी भी पढ़ते हो और क्लिनिकल बेस वर्क भी करते हो और क्लिनिकल स्टडीज़ भी करते हो हर एक डिपार्टमेंट का। फाइनल ईयर में मैं बता दूँ, आपको 8 डिपार्टमेंट होते हैं। उसके अंदर सारे के सारे डिपार्टमेंट में आपको हर एक डिपार्टमेंट का आपको क्लिनिकल वर्क होता है। यहाँ ये फाइनल ईयर आपको बहुत ज़्यादा थका देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक डिपार्टमेंट का पोस्टिंग लगता है यहाँ पे, और उसके अंदर आपको डिस्कशंस वगैरह सब कुछ वहाँ पे देना पड़ता है। ये ईयर आपको टफ ज़रूर लगेगा, लेकिन एट द एंड आप एंजॉय ज़रूर करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक एक्चुअल डॉक्टर का फील लोगे। मतलब आप एक डेंटिस्ट्री का एक कदम आगे बढ़ चुके रहोगे डेंटिस्ट बनने के। फाइनल ईयर ग्राइंड ज़रूर करेगा, लेकिन फ्यूचर आपका एकदम शाइन हो जाता है फाइनल ईयर में। तो चलो शुरू करते हैं इस फाइनल ईयर की जर्नी की पहली डिपार्टमेंट, जो कि है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, जिसको हम OMR भी बुलाते हैं। ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप डायग्नोसिस करते हो, एक्यूरेट डायग्नोसिस करते हो, रेडियोग्राफ्स लेते हो। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लेते हो, क्लिनिकल हिस्ट्रीज़ लेते हो, पास्ट हिस्ट्री लेते हो, और टूथ नंबर, कौन से दांत में आपका क्या प्रॉब्लम होता है, वो सब कुछ आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे डिसीज़ को डायग्नोस करना सीखते हो, और आप एक परफेक्ट रेडियोग्राफ कैसे लिया जाता है वो भी सीखते हो। और उसके साथ आप रेडियोग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है, वो इन डेप्थ इस डिपार्टमेंट में आप अच्छे से सीखते हो। तो आपको यहाँ पे आप चाहे वो ल्यूकोप्लेकिया हो गया, OSMF हो गया, या हर एक डिसीज़ का आपको क्लिनिकल फीचर्स भी पढ़ते हो, और क्लिनिक्स में आपको कैसे दिखता है, कैसे आपको डायग्नोस करना होता है, क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, वो सब कुछ इस डिपार्टमेंट में आप एंटायरली इन डेप्थ समझते हो। और आप डेंटल केरीज में कैसे कैसे केरीज होता है और क्या क्या होता है, एक्यूट पल्पाइटिस क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे पल्पाइटिस से लेके आप जेड तक भी यहाँ पे आप हर एक आप लोग सब कुछ यहाँ पे समझ सकते हो। तो रेडियोग्राफी में आपको मैंने बता दिया है कि रेडियोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप रेडियोग्राफ को लेते हो और कैसे उसको इंटरप्रेट करते हो, माने आप कैसे उसको समझते हो, और आप रेडियोग्राफ में क्या क्या देखते हो, और देखने के बाद आप कैसे उसको एनालाइज करते हो। एनालाइज करने के बाद आपका क्या डिसीजन होता है, क्या डायग्नोसिस होता है, वो भी आपको इस डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है। तो oral medicine and radiology is the branch that deals with the diagnosis of oral diseases, medical management of oral condition, radiographic interpretation, identification, साइंस, सिम्टम्स, डिसीजेस इन द माउथ। ये बेसिकली आपको मैंने जैसे बता दिया डायग्नोस करना सिखाता है। मेडिकल मैनेजमेंट आपको एकदम प्रॉपरली सिखा देता है। कंडीशन मेडिकल में कैसे आपको मैनेज करना होता है और क्या ड्रग्स दिया जाता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये वाला इसके अंदर आप फोकस करोगे डायग्नोसिस एंड मेडिकल मैनेजमेंट के। उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं ओरल म्यूकोजल रीजन्स, ओरल कैंसर्स, TMJ डिसऑर्डर्स, ओरोफेशियल पेन, सलाइवरी ग्लैंड डिसीजेस, इम्यूनोलॉजिकल एंड एलर्जिक कंडीशंस, ओरल मैनिफेस्टेशन एंड सिस्टमिक डिसीजेस जैसे डायबिटीज़ हो गया, एनीमिया हो गया, HIV हो गया। यहाँ पे मेडिकल कंडीशंस में मेडिकल इमरजेंसीज क्या क्या होता है वो सब कुछ आप दिखोगे। हैबिट रिलेटेड
रिलीजन्स के बारे में भी आप लोग देखोगे, जो सिगरेट गुटखा वो लोग खाते हैं, वो लोग का क्या डिसीजेस होता है, वो कुछ सब कुछ इस डिपार्टमेंट में आप समझते हो। और ये हो गया जो मैंने बताया था, वो हो गया ओरल मेडिसिन का पार्ट। अभी आप ओरल रेडियोलॉजी में क्या सीखते हो? फोकस ऑन डिफरेंट डेंटल रेडियोग्राफ अंडर इंटरप्रिटेशन। आप रेडियोग्राफ को कैसे लेना होता है, कौन से एंगल में लेना होता है, कितने इसमें लेना होता है, वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हो। इसके अंदर मेनली आप यहाँ पे पढ़ोगे एक्सरे का फिजिक्स, रेडिएशन और बायोलॉजी एंड प्रोटेक्शन कैसे होता है, रेडियोग्राफ को जो रेडियोग्राफ ले रहा है उसका प्रोटेक्शन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, जिसको आप पेशेंट को क्या प्रोटेक्शन में आपको रेडियोग्राफ लेना होता है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देखोगे। इंट्राओरल रेडियोग्राफ के बारे में भी सीखोगे और एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ के बारे में भी सीखोगे। इंट्राओरल में आईओपीओ हो गया, बाइटिंग हो गया, ऑक्लूजल हो गया। एक्स्ट्रा ओरल में ओपीजी, लैटरल सेफ, ये सब आप कुछ सीबीसीटी, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ओरल में सीखोगे। और सबसे बड़ी बात, और रेडियोग्राफ का एरर्स क्या होता है वो भी आप इन डेप्थ जानोगे। और रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप रेडियोग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करते हो, चाहे वो केरीज का हो, चाहे वो सिस्ट हो, ट्यूमर हो, या कोई भी बोन डिसीज़ हो। सो आप बेसिकली क्लिनिक में क्या सीखते हो ओरल मेडिसिन में, ओएमआर में? तो आप पहले तो आप केस हिस्ट्री लेना सीखते हो। सबसे बड़ी बात, आप केस हिस्ट्री प्रॉपरली रिकॉर्ड करना सीख जाते हो। और आप ओपीजी इंटरप्रिटेशन, आईओपी इंटरप्रिटेशन, डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन करना, प्री मैलिग्नेंट लीजन्स और मैलिग्नेंट लीजन्स का आप ये सब कुछ डायग्नोस करना, डिफरेंशियल डायग्नोस करना, ये सब कुछ आप यहाँ पे सीख जाते हो। और मैनेजिंग ओरल अल्सर्स को कैसे मैनेज करना होता है, इन्फेक्शंस, माउथ बर्न को कैसे मैनेज करना है, ये सब आप कुछ सीख जाते हो। और यहाँ पे आप प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन को कैसे प्रिस्क्राइब करना होता है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, एनाल्जेसिक्स हो, एंटीफंगल हो, ये सब कुछ आपको इस ओएमआर में एक डिपार्टमेंट में आपको ये सब कुछ इन डेप्थ आपको बहुत अच्छे से समझाया और सिखाया जाता है इस एक डिपार्टमेंट में। तो आपको मैं बता दूं ओएमआर इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। ओएमआर स्ट्रेंथ होता है डायग्नोस्टिक स्किल का, मतलब स्ट्रेंथन द डायग्नोस्टिक स्किल। ये आपका डायग्नोस्टिक स्किल्स को आपको स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्प डिटेक्ट ओरल कैंसर अर्ली। अगर ओरल कैंसर हो रहा है किसी पेशेंट में, आपको अर्ली स्टेज में आपको डिटेक्ट करना भी सिखा देता है। टीचर्स सेफ यूज़ ऑफ रेडियोग्राफ्स, मतलब आपको रेडियोग्राफ कैसे सेफ होके आपको रेडियोग्राफ लेना है, वो सब कुछ आपको सिखाता है। एसेंशियल फॉर एवरी डेंटिस्ट बिफोर ट्रीटमेंट प्लानिंग, आपको ट्रीटमेंट प्लानिंग करने के पहले आपको डायग्नोस करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मेनली ये डिपार्टमेंट में आप सबसे ज़्यादा इन डेप्थ डायग्नोसिस के बारे में सीखते हो। डायग्नोसिस कैसे करना होता है, कब करना होता है, क्या एक्यूरेट डायग्नोसिस होता है, और रेडियोग्राफ को देख के आपका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, वो सब कुछ इस एक डिपार्टमेंट में सीखते हो। इसलिए ये डिपार्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है। इसके अंदर टेक्स्ट बुक होता है, पीयूष तिवारी सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक है। ये वाला एक टेक्स्ट बुक आपको रेडियोलॉजी और ओरल मेडिसिन दोनों कंबाइन है इसी एक ही टेक्स्ट बुक में। ये सबसे बेस्ट और इजी टेक्स्ट बुक है ये वाला। सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर आते हैं, वो है ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी, OMFS इसका शॉर्ट फॉर्म भी हुआ जाता है। ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी इज द ब्रांच दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेस, इंजुरीज एंड डिफेक्ट्स ऑफ फेस, जॉ एंड ओरल कैविटी। ये ब्रांच आप का डायग्नोसिस हो या सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेनली यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऊपर ये डिपार्टमेंट ज़्यादातर फोकस करता है। और इस डिपार्टमेंट में आपको डिसीजेस को कैसे ट्रीट करना होता है, इंजुरीज हो या डिफेक्ट्स, जैसे फेशियल डिफेक्ट्स होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। मेनली प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी, यहाँ पे आपको क्या प्रिंसिपल होता है, आप यहाँ पे स्टरलाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ते हो, इंसिजन्स, फ्लैप्स डिज़ाइंस और वुंड हीलिंग कैसे होता है, सूचरिंग टेक्निक क्या क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा यूज़ होता है सर्जरी डिपार्टमेंट में। मेनली आप यहाँ पे सूचरिंग कैसे होता है सीखते हो, स्टरलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो सीखते हो, और वुंड हीलिंग कैसे कब होता है, कैसे होता है, ये इन डेप्थ आप जानते हो। और इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा यूज़ होता है एक दांत को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये आप इन डेप्थ यहाँ पे सीखते हो। और यहाँ पे आपको दांत निकालना तक सिखाता है, जैसे सिंपल टूथ एक्सट्रैक्शंस देते हैं, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस सिखाते हैं, कौन से दांत को आप किस टाइम में निकाल सकते हो, कौन सा दांत को आपको नहीं निकालना है, और मेडिकल कंडीशन होने पे कब निकालना होता है, कब नहीं निकालना होता है, वो सब कुछ आपको इन डेप्थ सिखाते हैं। इसके
इसके अंदर फोर्सेप्स के बारे में आप इन डेप्थ पढ़ते हो, एलिवेटर्स कौन से यूज़ होते हैं वो सब कुछ आप सीखते हो। और स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का हर एक एक्सट्रैक्शन का एक स्टेप होता है, आपको टेक्निक होता है, वो टेक्निक्स आप यहाँ पे सीखते हो। और पोस्ट एक्सट्रैक्शन केयर, एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपको पेशेंट को क्या केयर करना है वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। और कॉम्प्लिकेशन एंड देयर मैनेजमेंट, अगर आपने कोई गलती किया या आपसे अगर मेडिकल हिस्ट्री आपने नहीं जाना, अगर आप नहीं कर पाए तो आपको कैसे मेडिकल मैनेजमेंट करना होता है। अगर पेशेंट अगर कोई प्रॉब्लम में आया है एक्सट्रैक्शन के टाइम में, उसको कैसे मैनेज करना है वो सब कुछ आप इन डेप्थ इस डिपार्टमेंट में जानते हो। और यहाँ पे और एक आता है इम्पैक्शन सर्जरीज। यहाँ पे इम्पैक्शन सर्जरीज में इंडिकेशंस क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है इम्पैक्शन का, सर्जिकल रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड टूथ, जो दांत हड्डी के अंदर रहता है उसको कैसे निकालना होता है, वो सब कुछ आप यहाँ पे जानते हो। उसके अंदर का कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी इन डेप्थ जानते हो। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यूज़, इंजुरीज, फ्रैक्चर्स। बेसिकली यहाँ पे आपको फ्रैक्चर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। वो चाहे मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो, बॉडी हो या एंगल हो, कॉन्डेला हो, उसके अंदर कैसे आपका फ्रैक्चर हुआ तो कैसे आपको उसको ट्रीट करना है वो सब कुछ सिखाया जाता है। चाहे वो मैग्जिला का हो, लिफोर्ड 1, 2, 3, ये सब के बारे में आपको सिखाया जाता है। ज़ाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स हो, ज़ाइगोमैटिक में अगर फ्रैक्चर हुआ है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है वो सब कुछ आप इन डेप्थ में पढ़ते हो। और फेशियल बोन ट्रॉमा, अगर एक्सीडेंट केसेस आया है आपको एक्सीडेंट केसेस को कैसे ट्रीट करना है वो भी आप इसमें और अच्छे से इन डेप्थ जान सकते हो। सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, जैसे दांत निकल गया है उसको कैसे वहाँ पर प्लेस करना होता है, दांत अगर हिल गया है एक्सीडेंट की वजह से उसको कैसे स्प्लिंट डाल के आपको कैसे लगाना होता है वो सब कुछ आप यहाँ पे जान सकते हो। सूचरिंग टेक्निक आपको सिखाया जाता है यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में। सो इन्फेक्शंस ऑफ हेड एंड नेक के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे डायग्नोस करना है, उसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है वो भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। सिस्ट और ट्यूमर्स, अगर सिस्ट या ट्यूमर्स है उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, बायोप्सी कैसे लिया जाता है, बिनाइन ट्यूमर्स को कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं वो सब कुछ आप इस सर्जरी डिपार्टमेंट में सीखते हो। तो मेनली टीएमजे डिसऑर्डर्स भी आप यहाँ पे सीखते हो, चाहे टीएमजे डिसलोकेट हो गया तो कैसे लोकेट करना होता है, टीएमजे का दूसरा कौन सा क्लासिफिकेशन होता है डिसऑर्डर्स का, वो सब कुछ आप इन डेप्थ सीखते हो। माइनर ओरल सर्जरीज, जैसे माइनर ओरल सर्जरी हो गया आपका फ्रेनलोक्टोमी, जैसे अगर फ्रीनम अगर एकदम अटैच है तो उसको कैसे अलग करके एकदम परफेक्ट शेप में लाया जाता है वो सब कुछ आप यहाँ पे सीखते हो। प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, कैसे आपको मेनली ये वाला सबसे बेसिक होता है, सबसे बेस्ट होता है, आपको ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको सीखना ही पड़ता है। प्री ऑपरेट करने के पहले, सर्जरी करने के पहले क्या केयर किया जाता है पेशेंट को, और सर्जरी के बाद उसके बाद क्या क्या केयर किया जाता है वो सब भी आप इन डेप्थ जान सकते हो इस डिपार्टमेंट में। अब मैं आपको बताता चलूँ वाई OMFS इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर BDS, बिल्ड सर्जिकल स्किल्स। यहाँ पे आपका सर्जिकल स्किल्स को ये बहुत अच्छे से बिल्ड करता है ये वाला डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप टीथ एक्सट्रैक्शन ही नहीं बल्कि बहुत कुछ यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में सीखते हो। और यहाँ पे डायग्नोसिस को फिर से डायग्नोसिस कैसे प्रॉपर वे में किया जाता है सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए वो भी आप इन डेप्थ जानते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फॉर इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट, कोई भी इमरजेंसी है उसको कैसे मैनेज किया जाता है वो ये डिपार्टमेंट आपको सिखाता है। फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर इंटर्नशिप MDS इन और OMFS, जो आप आगे जाके आपको जो सर्जन बनना है वो ये डिपार्टमेंट एक फाउंडेशन बनाता है, आपका स्किल्स को इम्प्रूव करता है ये वाला डिपार्टमेंट, इसलिए ये वाला डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका टेक्स्ट बुक होता है ये वाला, आप ये वाला बहुत अच्छे से ये आप रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट होता है पेरियोडोंटिक्स। पेरियोडोंटिक्स होता क्या है? पेरियोडोंटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री दैट डील्स विद द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द टीथ, gingiva, periodontal ligaments, cementum and alveolar bone, and प्रिवेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेरिडोंटल डिसीजेस। पेरियोडोंटिक बेसिकली आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो ये आपके जिंजाइवा, गम्स, पेरिडोंटल लिगामेंट्स को के बारे में स्टडी होता है इन डेप्थ में। तो यहाँ पे आप क्या क्या सीखते हो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेरिडोंशियम, जिंजाइवा कैसे होता है, पेरिडोंटल लिगामेंट्स कैसे होते हैं, सीमेंटम क्या होता है, एल्वेलर बोन क्या क्या होता है, वो सब कुछ आप सीखते हो। और जिंजाइवा का डिसीजेस क्या कौन से होते हैं, प्लाक क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है, वो सब कुछ यहाँ पे जान सकते हो। और पेरियोडोंटिक्स के बारे में आप मेनली क्रॉनिक पेरिडोंटिक्स के बारे में सीखते हो, अग्रेसिव पेरिडोंटिक्स के बारे में सीखते हो, पेरियोडोंटाइटिस के बारे में सीखते हो, क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस के बारे में सीखते हो, नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिसीजेस के बारे में सीखते हो, और
ईटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस के बारे में भी हर एक डिसीज़ का यहाँ पे आप सीखते हो, चाहे पेरियोडोंटाइटिस का हो या क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस का हो, उसके बारे में आप इन डेप्थ जानते हो और डायग्नोसिस के बारे में सीखते हो, और पेरियोडोंटल में नॉन सर्जिकल पेरियोडोंटल थेरेपीज़ के बारे में आप जानते हो, स्केलिंग कैसे किया जाता है, कौन सा एंगल में स्केल किया जाता है, कौन सा हैंड स्केलिंग इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा अल्ट्रासोनिक स्केलिंग के बारे में भी आप यहाँ पे अच्छे से जानते हो, सर्जिकल पेरियोडोंटल प्रोसीजर्स के बारे में आप इन डेप्थ में जानोगे, और पेरियोडोंटल मेडिसिन के बारे में आप इन डेप्थ कैसे जान सकते हो। इस डिपार्टमेंट में आपको सबसे बेसिक में सिखाया जाता है, और यहाँ पे आप बहुत कुछ इम्प्लांट्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो और नेक्स्ट फाइनल ईयर में पेरियोडोंटिक पोस्टिंग यू विल लर्न स्केलिंग। आप क्लिनिक्स में क्या करते हो फाइनल ईयर के, यहाँ पे आप स्केलिंग और अल्ट्रासोनिक, मैनुअल एंड अल्ट्रासोनिक, ये दोनों आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। मेनली यहाँ पे 2 टेक्स्ट बुक होता है, ये दोनों साहित्य प्रिया रेड्डी, और एक टेक्स्ट बुक है साहित्य प्रिया रेड्डी बोल के, ये सबसे बेस्ट और इजी टेक्स्ट बुक होता है ये, आप ये रेफर कर सकते हो पेरियोडोंटिक। वाई पेरियोडोंटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर BDS, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर ओरल हाइजीन एंड प्रिवेंटिव केयर। एक ओरल हाइजीन और के ये आपको ये डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ये डिपार्टमेंट आपके ओरल हाइजीन के ऊपर चलता है, और स्केलिंग क्लीनिंग इसके ऊपर ही बिल्डअप होता है, और जिंजाइवा का इन डेप्थ पढ़ते हो, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स के बारे में इन डेप्थ पढ़ते हैं। हेल्प यू टू मैनेज पेरियोडोंटाइटिस, ए वेरी कॉमन डिसीज, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, उसको कैसे मैनेज करना है वो आप सीखते हो। स्ट्रेंथन योर क्लिनिकल हैंड ऑन स्किल, मतलब आपको स्केलिंग करने में स्किल्स डेवलप करने में ये डिपार्टमेंट आपको और ज़्यादा ये करता है, इम्प्रूव करता है। एसेंशियल फॉर डेंटल प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप बोल सकते हो ये सबसे बेसिक होता है डेंटिस्ट्री का। आप डेंटिस्ट बनने के बाद अगर पेशेंट वॉक इन करता है क्लीनिंग के लिए, आपको कैसे यूज़ करना होता है स्केलर्स को, वो सब कुछ आपको इसी डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर आता है, वो है एंडोडोंटिक्स। एंडोडोंटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री कंसर्न्ड विद द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ऑफ द पल्प एंड पेरीअपाइकल टिश्यूज। इट मेनली इंक्लूड रूट कैनल ट्रीटमेंट, एस्थेटिक रेस्टोरेशन एंड टूथ कंजर्वेशन। यहाँ पे आप मेनली ये ब्रांच आपका मेनली डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, और यहाँ पे आप डिसीजेस ऑफ पल्प और पेरीअपाइकल टिश्यूज़ के बारे में आप पढ़ते हो। मेनली यहाँ पे आपको रूट कैनल ट्रीटमेंट, कैविटीज़ कैसे बनाना जाता है और एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको इन डेप्थ सिखाया जाता है। यहाँ पे आप इस सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ोगे टूथ एनाटॉमी प्रॉपरली पढ़ोगे, पल्प एंड पेरीअपाइकल डिसीजेस के बारे में पढ़ोगे, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एंडोडोंटिक्स पढ़ोगे, रूट कैनल ट्रीटमेंट आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे इस डिपार्टमेंट में। और आता है एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इन डेप्थ समझोगे, और एंडोडोंटिक इमरजेंसीज क्या क्या होता है वो सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे यहाँ पे। और सर्जिकल एंडोडोंटिक्स क्या होता है वो सब कुछ आप इसी डिपार्टमेंट में सीखोगे, और यहाँ पे सीमेंट्स कैसे यूज़ किया जाता है वो सब कुछ आप इस डिपार्टमेंट में प्रॉपरली इन डेप्थ आप सीखने वाले हो। तो वाई एंडोडोंटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, यू ट्रीट रियल पेशेंट। यहाँ पे आप असली पेशेंट को आप वर्क करते हो, असली पेशेंट के साथ बिल्ड कोर स्किल यूजिंग डेली डेंटल प्रैक्टिस। ये आपका ब्रेड एंड कोर डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको एकदम आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन देके यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को समझना और सीखना। यहाँ पे आपका टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, प्लानिंग करना होता है आपको, कैसे अगर एक दांत आया उसको कैसे आपको बचाना है वो प्लानिंग करके ही आपको करना होता है। यहाँ पे डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे आपका एसेंशियल फॉर डेंटिस्ट, फॉर क्लिनिकल सेटअप्स हो या सब कुछ के लिए ये वाला डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप सबसे बेसिक रूट कैनल सीखते हो, कैविटी प्रिपरेशन सीखते हो, सीमेंट फिलिंग सीखते हो, कॉम्पोजिट फिलिंग सीखते हो, एस्थेटिक बिल्डअप सीखते हो, मतलब आपका सामने का दांत को आप कैसे आप बिल्ड कर सकते हो वो सब कुछ आपको इस डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है। तो ये दो टेक्स्ट बुक है, ग्रॉसमैन बाय फॉर एंडोडोंटिक प्रैक्टिस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल के लिए राम्या राघु है। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है प्रोस्थोडोंटिक। प्रोस्थोडोंटिक इज द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री दैट डील्स विद द रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ and restoration of oral cavity function, including aesthetic
मैस्टिगेशन एंड स्पीच, ये वाला डिपार्टमेंट आपको जो मिसिंग टूथ होता है उसको कैसे बनाया जाता है, चाहे वो आरपीडी हो, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, फिक्स पार्शियल डेंचर और कंप्लीट डेंचर, कंप्लीट सीडी, जिसका सारे दांत नहीं होते उसको कैसे आप रिप्लेस करके एक सीडी के फॉर्म में, कंप्लीट डेंचर के फॉर्म में देते हो, वो सब कुछ आपको इस डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है, इंक्लूडिंग इम्प्लांट्स। तो आप यहाँ पे कंप्लीट इन डेप्थ आप कंप्लीट डेंचर के बारे में सीखोगे और रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स के बारे में आप कंप्लीट सीखोगे और फिक्स पार्शियल डेंचर्स के बारे में भी आप देखोगे, और आप यहाँ पे मेनली ऑक्लूजल को कैसे आपको करेक्शन किया जाता है वो सब कुछ आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे। और जैसे कि मैंने बताया था ये डिपार्टमेंट इम्प्लांट्स को भी डील करता है। तो आप यहाँ पे मेनली आप क्लिनिकल्स में आप क्या करते हो, एक कंप्लीट सीडी बनाना सीखते हो स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो प्राइमरी इंप्रेशन हो, सेकेंडरी इंप्रेशन हो या जॉ रिलेशन हो, ट्रायल कैसे करना होता है और डेंचर फाइनल डेंचर को कैसे इंसर्ट करना होता है, वो सब कुछ आप देखते हो कंप्लीट डेंचर में। अभी आता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर में आप इंप्रेशंस को सीखते हो, फ्रेमवर्क ट्रायल को सीखते हो, यहाँ पे क्राउन एंड ब्रिजेस को सीखते हो, टूथ प्रिपरेशन को, टूथ को कैसे मैनेज करके आपको आरपीडी दिया जाता है वो सब कुछ आप यहाँ पे सीखते हो। एफपीडी में आप कैसे क्राउन कटिंग करना होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्राउन कटिंग के बारे में सीखते हो, डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ एफपीडी के बारे में आप सीखते हो, कौन सा क्राउन होता है, जिंकोनिया क्या होता है, सिरेमिक क्या होता है, ऑल सिरेमिक क्या होता है, ये आपको कैसे उसका अगर आप वो दे रहे हो तो कैसे उसका टूथ स्ट्रक्चर होना चाहिए कैप लगाने के पहले, वो सब कुछ आप इस एफपीडी के चैप्टर में आप अच्छे से सीख सकते हो। ये आपके लिए प्रोस्टोडोंटिक इंपॉर्टेंट क्यों होता है, एस्थेटिक एंड फंक्शनल रिहेबिलिटेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑक्लूजन कैसे होता है और ऑक्लूजन का कैसा इंपॉर्टेंस होता है, वो सब कुछ आप यहाँ पे सीख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है आपके नॉर्मल डेंटल प्रैक्टिस के लिए भी। अगर कोई पेशेंट आता है जिसका मिसिंग टूथ होता है, आपको बिल्डअप करके आपको क्या लगाना होता है, डायग्नोस कैसे, आपको प्लान करना कैसे होता है, ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होता है, कौन सा पेशेंट को क्या सजेस्ट करना होता है, या आरपीडी सजेस्ट करना होता है, या एफपीडी करना होता है, या सीडी या इम्प्लांट्स, ये आपको ये इस डिपार्टमेंट में इन डेप्थ सिखाया जाता है। तो ये 2 टेक्स्ट बुक है आपको जो प्रोस्टोडोंटिक के लिए रेफर करना चाहिए। नल्ला स्वामी बोल के ये सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक है अपना प्रोस्टो डिपार्टमेंट के लिए, ये वाला टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट होता है। तो नेक्स्ट आता है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में आप मेनली यहाँ पे सीखते हो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ होता क्या है, डेंटल पब्लिक हेल्थ के बारे में सीखते हो, एपिडर्मोलॉजी के बारे में सीखते हो, ओरल हेल्थ सर्वे कैसे कंडक्ट करते हैं वो सीखते हो, WHO ओरल हेल्थ सर्वे मेथड्स क्या होता है WHO के, वो सब कुछ आप सीख सकते हो। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में आप लोग फ्लूराइड कंट्रोल कैसे करना होता है, पिट एंड फिशर सीलेंट क्या होता है, डाइटरी एंड न्यूट्रिशन इन डेंटिस्ट्री के बारे में सीखते हो। और नेक्स्ट होता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैसे करना होता है, मोटिवेशन टेक्निक्स क्या होते हैं, वो सब कुछ आप इस डिपार्टमेंट में सीखते हो। स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल में जो है डेंटल प्रोग्राम्स होता है वो कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, क्या क्या होता है उसमें आप इन डेप्थ यहाँ पे सीखते हो। नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में आपका जो प्रोग्राम्स हुआ जाता है डेंटल का, वो कैसे कंडक्ट करते हैं, क्या क्या होता है उसमें आप इन डेप्थ यहाँ पे जानते हो। बायोस्टैटिक्स के बारे में जानते हो, डेंटल एस्थेटिक के बारे में जानते हो, डेंटल लॉस के बारे में इस डिपार्टमेंट में आपको इन डेप्थ सिखाया जाता है। तो मेनली बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप करता है ये डिपार्टमेंट। टीचर्स प्रॉपर बेस्ड डिसीज़ कंट्रोल को डिसीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है डिसीज़ आने के पहले, वो आपको यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में आपको सिखाया जाता है। मेक्स यू कॉन्फिडेंट इन कंडक्टिंग कैंप्स, यहाँ पे बेसिकली कैंप को कैसे हैंडल करना होता है, कैंप्स के अंदर आपको क्या क्या लेके जाना होता है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाना होता है, उसको कैसे प्रॉपरली हाइजीन वे में आपको कंडक्ट करना है, वो सब कुछ आपको इस डिपार्टमेंट में सीखने मिलता है। एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट और पब्लिक क्लिनिक प्रैक्टिस, गवर्नमेंट और पब्लिक क्लिनिक प्रैक्टिस में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है वो सब कुछ आपको यही इस डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है। हेल्प यू अंडरस्टैंड एपिडर्मोलॉजी एंड स्टैटिक्स, हर डिसीज का एपिडर्मी और स्टैटिक्स को बारे में आपको समझाता है इस एक डिपार्टमेंट। उसका ये एक टेक्स्ट बुक है इस डिपार्टमेंट के लिए, बहुत काफ़ी होता है और सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक है सोवन पीटर बोल के, आप ये इसको रेफर कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं पीडोडोंटिक्स के बारे में, जिसका नाम पीडोडोंटिक्स या तो फिर प्रिवेंटिव एंड पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, पीडो भी बोला जाता है इस डिपार्टमेंट को। पीडोडोंटिक डील्स विद द ओरल हेल्थ केयर ऑफ इनफैक्ट चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स इंक्लूडिंग स्पेशल चाइल्ड, फोकस इन
focus is on preventing early diagnosis, behavior management and child friendly dental ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप इस डिपार्टमेंट में बेसिकली आप बच्चे लोग को हैंडल करते हो। यहाँ पे बच्चे लोग में जो भी केरीज होता है या फ्लोराइड का प्रॉब्लम होता है या कुछ भी आप बच्चों में होता है, ये डिपार्टमेंट मेनली चाइल्ड फ्रेंडली होता है और ये डिपार्टमेंट बच्चे लोग के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे बच्चे लोग में आने वाला हर एक डिसीज़ेस उसके बारे में इन डेप्थ आप यहाँ पे सीख सकते हो। और मेनली फिजिकली चैलेंज बच्चे लोग को भी ये डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। यहाँ पे आप क्या क्या सीखते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सीखते हो, चाइल्ड साइकोलॉजी सीखते हो, चाइल्ड बिहेवियर मैनेजमेंट के बारे में सीखते हो, चाहे वो विजुअल कंट्रोल हो या वॉइस कंट्रोल हो, कैसे ये करना होता है, वो सब कुछ आप यहाँ पे सीख सकते हो। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री इन चिल्ड्रन, जैसे आपको फ्लोराइड हो, पिट एंड फिशर हो, डाइट काउंसलिंग हो, ओरल हेल्थ हाइजीन का एजुकेशन के बारे में आपको सिखाना होता है बच्चे लोग को, कैसे आपको प्रिवेंट करना होता है, अर्ली चाइल्डहुड केरीज हो या सब कुछ। डेंटल केरीज को यहाँ पे पढ़े जाते हैं इन डेप्थ, पल्प थेरेपी, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, स्पेस मैनेजमेंट, ट्रॉमा इन चिल्ड्रंस, इन्फेक्शियस ऑर्थोडोंटिक, और यहाँ पे आपको कैसे एल देना चाहिए बच्चे लोग में, वो सब कुछ आप यहाँ पे सीख सकते हो। कैसे आपको एक्सट्रैक्शन करना चाहिए, कैसे बच्चे को कन्वेंस करके आपको कैसे आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, या कैविटी प्रिपरेशन करके आप सीमेंट कैसे डाल सकते हो, फ्लोराइड एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, ये एक डिपार्टमेंट में आपको इन डेप्थ सिखाया जाता है। ये दो टेक्स्ट बुक है जो सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक होता है, ये वाला, ये दो सब, एक शोभा टंडन और एक आता है निखिल मारवा, ये दोनों टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। सो नेक्स्ट आते हैं, पीडोडोंटिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। टीचर्स यू हाउ टू हैंडल एंग्शियस चाइल्ड, मतलब जो बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्शियस है उसको कैसे हैंडल करना होता है, वो इस डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री स्किल, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग डेंटल स्किल्स को आपको और इम्प्रूव करता है ये डिपार्टमेंट। हेल्प यू टू अंडरस्टैंड पल्प थेरेपी फॉर किड्स, जैसे रूट कैनल होता है बड़े लोग में और छोटे लोग में होता है, पल्प थेरेपीज उसमें कैसे आपको करना होता है वो आपको सिखाया जाता है इस डिपार्टमेंट में। एसेंशियल फॉर प्राइवेट क्लिनिक एंड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, आप कैसे आपको यहाँ पे बच्चे लोग को मेनली कैसे हैंडल करना होता है और कैसे उन पे ट्रीट किया जाता है, वो आप इस डिपार्टमेंट में इन डेप्थ समझते हो। तो नेक्स्ट आता है ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट। होता क्या है ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सिखाता है। ये डिपार्टमेंट मेनली ऑक्लूजर करेक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है, चाहे वो क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 क्यों ना हो। तो मेनली यहाँ पे ऑक्लूजर ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस क्या होता है, वायर्स कैसे होता है, वायर बेंडिंग क्या होता है, वो सब कुछ आपको इस डिपार्टमेंट में इन डेप्थ सिखाया जाता है। आपको वायर बेंडिंग हो या ब्रैकेट्स कैसे लगाया जाता है, कि कौन से स्टेज में आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है, कैसे कौन सा पेशेंट पे एक्सट्रैक्शन नेसेसरी होता है, कौन से पेशेंट में आपको एक्सट्रैक्शन नहीं, नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो सब कुछ आप मेनली ये डिपार्टमेंट ऑक्लूजल करेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक है बालाजी का, ये सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक है फाइनल ईयर के लिए। तो ये रहे 8 के 8 सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर BDS के। तो आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंगली आप पढ़िए, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट आपको डेंटिस्ट बनाने के एक एक स्टेप आगे लेके आता है। आप इस फाइनल ईयर में आप जान सकते हो कि आपका स्किल कौन से डिपार्टमेंट में आपका स्किल सबसे बेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मास्टर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। योर फाइनल ईयर मार्क्स द एंड ऑफ द कॉलेज, मतलब आपका कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाता है फाइनल ईयर में, और बट द स्टार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी। कॉलेज लाइफ तो ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ से आपका फाइनल जर्नी एकदम पीक में आता है, जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसलिए फाइनल ईयर बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है। एवरी पेशेंट यू ट्रीट नाउ इज़ द एक्सपीरियंस यू विल कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे हर एक ट्रीटमेंट आप करते हो केस, वो आपका एक
क्या बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू आर नॉट जस्ट फिनिशिंग ए डिग्री, यू आर बिकमिंग ए डेंटिस्ट हु कैन चेंज लाइफ्स। मतलब आप एक डिग्री नहीं ख़त्म कर रहे हो, आप एक कंप्लीट एक डेंटिस्ट बन रहे हो, जहाँ पे आप एक स्माइल मेकओवर, एक बहुत सारे लाइफ्स को आप बचा सकते हो। तो इसलिए फाइनल ईयर बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत करके पढ़ना, क्योंकि ये साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत चैलेंजेस भी लाता है और साथ में मज़े भी आप कर सकते हो इस डिपार्टमेंट के जर्नी में। हर एक डिपार्टमेंट आपको एक नया थ्रिल देगा और नया एक एक्सपीरियंस देगा। हाँ, वो एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आएगा, जो कि है आपको एग्ज़ाम्स के टाइम में। एग्ज़ाम के टाइम में आपको कैसे पढ़ना होता है, हर फाइनल ईयर में आपको हर एक डिपार्टमेंट का पोस्टिंग दिया जाता है, तो आपको हर पोस्टिंग के डिपार्टमेंट के टाइम में आपको डिस्कशंस बोल के लिया जाता है। तो आप उस टाइम में अगर आप अपना नोट्स बनाएं, या नोट्स बनाने के बाद आप अगर उसको अच्छे से पढ़ते रहे, तो आपका वहीं पे आपका आधा सब्जेक्ट पढ़ाई आपका ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा क्लिनिकल पोस्टिंग्स को सीरियस लेना और वहाँ पे जो भी डिस्कशन किया जाता है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, वही आपकी पढ़ाई होती है। और थियरी में आप अच्छे से कंसंट्रेशन करना, क्योंकि थियरी पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आने वाले डेंटल प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए। इसलिए आप थियरी को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना, ना कि आप मगअप करके पढ़ोगे। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट में जो भी आपका डिस्कशन होगा, बहुत अच्छे से मेहनत करके उसके ऊपर नोट्स बना के रेडी रखना, क्योंकि आप लास्ट में तो आप बिल्कुल नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको 1-2 सब्जेक्ट नहीं, आपको टोटल 8 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है। इसलिए आपको लास्ट मोमेंट में अगर 1 महीने का छुट्टी भी हो तो भी आप नोट्स नहीं बना सकते। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही अगर नोट्स बनाने का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर्स, एट द एंड ऑफ योर थियरी क्लासेस, आपके पास नोट्स रहेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के स्टडी हॉलीडेज़ में आपको पढ़ने के लिए सबसे इजी रहेगा। बर्डन नहीं रहेगा, मेनली आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए फाइनल ईयर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। ये साल एक ही साल है जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, आपको 110% आपका बेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि आप एक दो सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हो, आप 8 के 8 सब्जेक्ट लिख रहे हो। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। सो आज का वीडियो मेरा इस फाइनल ईयर के बारे में था। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।